नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 के बारे में, जिसको लेके लोगों के बीच में बहुत उत्सुकता थी। उत्सुकता क्यों थी? जाहिर सी बात है क्योंकि जो बॉर्डर 1 थी वो बहुत बड़ी हिट थी। 1997 में वो फिल्म आई थी। इसका डायरेक्शन किया था जेपी दत्ता ने और जो इसके गाने थे वो भी कमाल के थे। इसके एक्टर्स, इसके डायलॉग्स सब जो है वो बहुत कमाल के थे और इस फिल्म ने एक अपने हिसाब से एक जगह हिंदी सिनेमा के इतिहास में बनाई थी। इसीलिए बॉर्डर 2 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। बॉर्डर 2 और बॉर्डर 1 के बीच में कुछ समानताएं भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉर्डर 1 में सनी देओल थे, इसमें भी सनी देओल हैं, लेकिन किरदार दूसरा निभा रहे हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता और इस फिल्म की कहानी जो लिखी है वो जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने लिखी है। उस फिल्म में दो गाने थे, ए जाते हुए लम्हों और उसके अलावा संदेशे आते हैं। उनको इस फिल्म में भी रखा गया है, लेकिन लिरिक्स थोड़े चेंज हैं, सिंगर्स थोड़े चेंज हैं और उसके अलावा उनका जो टाइटल है वो दूसरा दे दिया गया है। जैसे उसमें हम कहते थे संदेशे आते हैं, इसमें वो कह रहे हैं इसका जो टाइटल दिया है वो है घर कब आओगे। तो ये कुछ थोड़े से डिफरेंसेस और समानता इस फिल्म में है। अब बात करें हम फिल्म में बॉर्डर 2 में और कौन कौन एक्टर्स हैं, तो उसमें आपको सनी देओल के साथ वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा और उसके अलावा सोनम बाजवा, आन्या सिंह, मोना सिंह जैसे एक्टर्स आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो जैसा मैंने कहा कि 1971 की जो वॉर थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, बॉर्डर भी उसी पे बनी थी और बॉर्डर 2 भी उसी पे है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे कुछ और सिपाहियों के किरदार थे, इसमें और सिपाहियों के किरदार है। वहाँ पे किसी और पोस्ट के लिए जद्दोजहद थी, यहाँ पे कुछ और पोस्ट के लिए जद्दोजहद है। तो ये तो है, लेकिन उसके अलावा फिल्म वॉर फिल्म है और आपको एक अलग 1997 से लेकर अब तक 27 साल गुजर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि किरदार भी अलग होंगे और कहानी में थोड़ा बहुत आपको अंतर शायद नज़र आए। अब हम सीधी बात करेंगे फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खामी मुझे वो लगती है वो ये कि जिन लोगों ने बॉर्डर देखी है उनको एक उम्मीद है बॉर्डर 2 से, और वो उम्मीद क्या है कि जिस तरह से वॉर फिल्म थी बॉर्डर, शुरू से लेकर एंड तक जिस तरह की वॉर हम फील्ड में लोगों को लड़ते हुए देखते थे, वही उम्मीद यहाँ पे भी। लेकिन इस फिल्म में क्या होता है कि जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा इमोशनल और कॉमेडी पे खेला गया, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद लोगों को जो ये सोच के आए कि उनको शुरू से लेकर एंड तक वॉर देखने को मिलेगी, उनको शायद थोड़ा झटका लग सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो दूसरी खामी मैं बोलूँगा वो ये कि इसकी वजह से जो फिल्म है थोड़ी लंबी लगने लगती है। लंबी लगने के पीछे रीज़न ये भी है कि 3 जो एक्टर्स हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस करना है। उन एक्टर्स को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो अलग अलग ब्लॉक में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सीमलेसली वो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में ये गड़बड़ है कि ऐसा होता है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर या एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मिलके तब इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन आपने जिस तरह से पुराने ज़माने में होता था कि अगर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा 3 एक्टर्स हैं, तो पहले आपने अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आपने शत्रुघ्न सिन्हा को कर दिया, फिर विनोद खन्ना को कर दिया, तो वो ना करके एक सीमलेस इंट्रोडक्शन तीनों एक्टर्स का होता। तीसरी खामी जो मैं बोलूँगा वो है इस फिल्म का वीएफएक्स कमज़ोर है। और आज जब इतनी सारी हॉलीवुड फिल्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम चीज़ें देखते हैं तो एक अच्छे वीएफएक्स की उम्मीद आपको होती है। वो सारे सीन्स जो शिप में हैं या समंदर में हैं वो आपको थोड़े हल्के लगते हैं। चौथी प्रॉब्लम जो मैं आप बोलूँगा वो ये कि जो विलेंस हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनमें कोई बड़े चेहरे नहीं है, तो आपको एक ऐसा लगता है कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वो जो एक्टर्स हैं वो थोड़े हल्के लगते हैं। और एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि वॉर में एक स्ट्रेटजी काम आती है जिसकी वजह से वॉर जीती जाती हैं। तो जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान से आप लड़ने जा रही है और हम ये बताते हैं कि 15,000 से 100 लोग लड़ रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो वो एक स्ट्रेटजी पे एक फोकस होता है, कैमरा उस पर डाला जाता है और छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जिनकी वजह से उस वॉर को वो और इंटरेस्टिंग बनाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको ये बताऊं कि आप फाइट है, कोई भी एक्शन सीन है, उसमें आप सिर्फ मारते रहें एक दूसरे को, लेकिन कैसे मार रहे हैं, क्या जुगत लगा के मार रहे हैं, वो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो एक स्ट्रेटजी अगर दिखाई होती तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो बन सकती थी। तो ये जो है ये फिल्म की खामियां हैं। अब हम बात करेंगे सीधा फिल्म की खूबियों के बारे में। तो इस फिल्म की
सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि इस फ़िल्म के साथ एक नॉस्टैल्जिया है, और वो नॉस्टैल्जिया इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर है लोग उसको भूले नहीं हैं अभी तक, और बॉर्डर 2 के लिए जो उत्सुकता थी लोगों के बीच में वो इसीलिए थी क्योंकि लोग उस कहानी को याद रखते हैं और वो आपको एक अलग दौर में ले जाती है जो ये फ़िल्म आपको लेके जाती है। उस पे सोने पे सुहागा ये कि वो जो 2 गाने थे जिनकी मैं बात कर रहा था, ए जाते हुए लम्हों और संदेशे आते हैं, वो वापस से इस फ़िल्म में जब आते हैं तो आपको वापस से एक नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है। और अच्छी बात ये है कि इन गानों के सिंगर और लिरिक्स ज़रूर चेंज हुए हैं लेकिन आत्मा नहीं बदली है। वो गाने आपको उतने ही अच्छे लगते हैं जितने गाने आपको वो अच्छे लगते हैं, तो ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी ये है कि वरुण धवन को लेके बहुत ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन मैं आपको बोलूँगा जब आप फ़िल्म देखने जाएंगे तो वरुण आपको उसमें ख़राब नहीं लगेंगे। वरुण का काम अच्छा है और वरुण ने जो किया है वो अपने किरदार के साथ न्याय किया है। चौथी बात जो मैं आपको बोलूँगा, चौथी खूबी वो ये है कि सनी देओल ऐसे एक्टर हैं, या मैं कहूँ इतने बड़ा उनका कद है कि वो अपने कंधों पे ही पूरी फिल्म निकाल के ले जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं जो स्क्रीन है वो पूरी चार्ज हो जाती है। वैसा इस फिल्म में भी होता है। सनी जब आते हैं आपको लगता है कि कोई सरपरस्त आ गया और वो अब सब बचा लेगा। तो सनी देओल यहाँ पे जो उनकी मौजूदगी है और उनका जो जो कैरेक्टर है और उनका जो डायलॉग डिलीवरी है वो आपको सीटों से हिलने नहीं देता। एक और एक्टर जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। बहुत ही संजीदगी और बहुत ही सहजता के साथ वो काम करते हैं। टाइमिंग बहुत कमाल की है उनकी एज एन एक्टर। जो इतने अच्छे गायक हैं उतने अच्छे वो एक्टर भी हैं, और इस फिल्म में वो एकदम निखर के आते हैं। बाकी फीमेल एक्टर्स के पास ज़्यादा कुछ करने का नहीं था तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन जो उन्होंने किया वो ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो इस फिल्म में आपका ध्यान खींचती है वो फिल्म ये है कि जो बाकी और गाने हैं वो गाने भी ऐसे हैं कि गुनगुनाने लायक है। मेलोडी उन गानों में भी है। इसके अलावा आप बात करेंगे डायरेक्शन की, तो अनुराग सिंह पहले भी जैसे मैंने कहा केसरी जैसी फिल्में और बहुत सारी पंजाबी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। उनका डायरेक्शन इस फिल्म में मैं कहूँगा कि बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा है। उन्होंने न्याय किया है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर स्क्रिप्ट और स्क्रीन पे और कायदे का होता और जो चीज़ें खामियों के दौरान मैं बोल रहा था उन पे थोड़ा ध्यान रखा जाता तो ये फिल्म और बहुत कमाल बन सकती थी। हालांकि फ़िल्म एंटरटेनिंग है, जब आप फिल्म देखने बैठेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को जो ये फिल्म है ये पसंद आएगी। फिल्म के एंड में कुछ और चीज़ें, वो सरप्राइज़ मैं ख़राब नहीं करूँगा, वो आप देखेंगे तो वो भी आपको एक नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा। आहन शेट्टी की दूसरी फिल्म है, लेकिन मैं कहूँगा कि बुरा काम उन्होंने नहीं किया, वो अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि वो और निखरेंगे वक्त के साथ साथ। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, अपने देश के लिए देखनी चाहिए, अपनी सोल्जर्स की ब्रेवरी के लिए देखनी चाहिए, और आप जब जाएंगे देखने तो मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार।